वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, हम देखते हैं सबसे पहले हम एक एक का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम Cl F5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन XeF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिर बताते हैं हम कि लोन पेयर कितने हैं, क्या है और कैसे इनका शेप डिफरेंट हो सकता है इवन आफ्टर हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d2 थी। तो जो हमारा Cl F5 है, इसका जो शेप होगा वो है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। शेप हमको पता है। तो अब कैसे डिफरेंट हो गई वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो XeF4 है उसका शेप टी शेप होता है ना, और इसका स्क्वायर पिरामिडल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। तो जो अगर हमको देखो, सबसे पहले मैं अपनी हर एग्जांपल वीडियो में भी बता चुकी हूँ जब मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ा रही थी कि जो स्ट्रक्चर है Cl F5 का, अगर हमको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं कि पहले क्या करो, सेंट्रल एटम ढूंढो कि सेंट्रल एटम क्या है। अब Cl F5 में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर लिखना है कन्फिगरेशन इसकी लिख लेनी है। कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है, मतलब कि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाने चाहिए। अब जो वैलेंस शेल होंगी वो लास्ट वाली होंगी 3s2 और 3p5, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि क्लोरीन के एटम में, ठीक है, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्लोरीन को किसके साथ बॉन्ड बनाना है, F5 के साथ ये जुड़ रहा है, ठीक है, F5 के साथ जुड़ रहा है, मतलब कि 5 फ्लोरीन एटम जो है वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो